सबसे पहले संसद की कार्यवाही की खबर से, हालांकि कार्यवाही ये शब्द बस रह गया है क्योंकि पिछले 17 दिनों से कार्यवाही नहीं हो रही है और सदन चल नहीं पा रहा है। विपक्ष जहां हंगामा कर रहा है कि चंदा चोरी पर और छात्रों पर पैलेट गन से इस्तेमाल को लेकर गृह मंत्री जवाब दे, सदन के अंदर आए, तो वही आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई उसके पहले सत्ता पक्ष की तरफ से भी बैनर पोस्टर दिखाए गए और पूछा गया कांग्रेस के लोगों से, खासतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से, कि आखिरकार झारखंड के छात्र प्रदर्शनकारियों से आप लोग क्यों नहीं मिल रहे हैं, उनके बारे में क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। जिस पर प्रियंका गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि राहुल झारखंड गए हैं, छात्रों से मिल चुके हैं। लोकसभा राज्यसभा में भी हंगामा होता रहा। लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के चलते बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बता दें आपको कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून के सत्र का 13 अगस्त को आखिरी दिन है, यानी कि महज 2 दिन और बचे हुए हैं। 3 हफ्तों के दौरान संसद की कार्यवाही लगातार हंगामे की भेंट चढ़ती रही है। 34% कार्यवाही जहां राज्यसभा में हुई है तो महज 29% कार्यवाही लोकसभा में हुई है। और अगर खर्चे की बात कर ली जाए तो 1 मिनट का खर्चा 2.5 लाख रुपए आता है, 1 घंटे का खर्चा 1.5 करोड़ आता है। और अब तक की जो कार्रवाई हुई है पिछले 17 दिनों में, ऐसे में 153-155 करोड़ रुपए अब तक के खर्च हो चुके हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो बिल पास होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। राहुल जी ने झारखंड के छात्रों से मिले। राहुल जी ने झारखंड के छात्रों से मिले। एक तो स्टूडेंट के ऊपर जो लाठी चलाई, गोली चलाई, ये सब किसने किया एक, और दूसरा क्या है, आपने इसके बारे में सदन में आके एक हमको बताइए कि कौन ऑर्डर दिया और कैसा हुआ। पुलिस का व्यवहार जिस तरह छात्र नौजवानों के साथ हुआ, लाठी चली, पैलेट गन चली और न जाने क्या क्या हुआ, उस सब ने तस्वीरों में देखा है। पहले इन लोगों ने इतनी ज्यादा उत्पात मचाया कि उनको जो है वो नीट के प्रोटेस्ट पर एक डिस्कशन चाहिए, लेकिन अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं। यहाँ पर जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा। तो कुल मिलाकर अगर संसद में देखा जाए तो आपदा में अवसर और डबल स्टैंडर्ड की जो राजनीति है वो चल रही है। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, कहीं ना कहीं तनातनी गतिरोध 17 दिनों से जारी है, आज भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। क्या जानकारी आ रही है आज की कार्यवाही को लेकर, आगे की कार्यवाही को लेकर, क्योंकि कल जाकर अमित शाह माने थे कि वो सदन के अंदर आएंगे। देखिए, लगातार विरोध जो है सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष दोनों की तरफ से देखने को आज पूरे दिन भर मिलता हुआ नजर आया। सबसे पहले सुबह मंगल मिलन बैठक हुई, उसके बाद में तमाम जो एनडीए के सांसद थे वो हाथ में जो पोस्टर बैनर लेकर राहुल गांधी या फिर कहें कि जो झारखंड में जो है छात्रों के ऊपर हुआ उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ विपक्ष का जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन के अंदर आकर जो है चर्चा में भाग लेनी चाहिए। और जिस तरीके के सवाल जो है विपक्ष ने सीधे तौर पर रख दिए हैं कि आखिरकार छात्रों के ऊपर पैलेट गन समेत जो बर्बरता है वो क्यों होती हुई जो है नजर आई। इसके साथ साथ राम मंदिर का मसला भी जो है वो विपक्ष की तरफ से उठा दिया गया है। प्रधानमंत्री से भी जवाबदेही की मांग जो है वो सीधे तौर पर विपक्ष जो है करता हुआ नजर आ रहा है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार जो हंगामा है वो सदन के अंदर, चाहे लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए, देखने को मिलता नजर आ रहा है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। हालांकि कल ये माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर आ सकते हैं और आकर जो स्टेटमेंट है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी तरफ एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही है, जो एफसीआरए बिल है उसको लेकर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जेपीसी को ये एफसीआरए बिल जो है वो रेफर किया जा सकता है। ये मांग भी अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां वो सीधे तौर पर करती हुई जो है नजर भी आ रही थी। और खास तौर पर जो कांग्रेस है उसने तो इस बिल का विरोध जो है सीधे तौर पर किया था। तो निश्चित तौर पर अभी तक अगर बात करते हैं तो गतिरोध जो है वो टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार बैठकें हो रही है। और कल सुबह भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है वो तमाम विपक्षी दलों के जो फ्लोर लीडर्स की बैठक वो करती हुई नजर आएगी और आगे को लेकर जो फ्लोर मैनेजमेंट की स्थिति है वो बनाती हुई नजर आएगी।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब 2 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में आगे की कार्रवाई किस तरह की होती है, क्या कुछ थोड़ा बहुत भी कामकाज हो पाता है क्या, ये देखना होगा। आप नजर बनाए रखिए इस पर। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।